नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। आपके साथ मैं हूं बिंदिया पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अब तक की सबसे बड़ी खबर में। कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार होगा बंद। नेता मोइली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक में परिवर्तन की बयार बह रही है और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कम से कम 130 सीटें जीतेगी और भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक ने हमेशा केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगामी विधानसभा चुनावों में जीत 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोइली ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को 224 सदस्यीय विधानसभा में 130 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि भाजपा 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में 60 आंकड़ा पार नहीं करेगी। उन्होंने जनता दल पर भाजपा के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया और कहा कि लोग एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले संगठन की अवसरवाद की राजनीति को खारिज कर देंगे। मोइली ने कहा कि बदलाव की हवा कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। भाजपा के रैंक और फाइल में कोई एकता और एकजुटता नहीं है और उनमें से कोई टिकट नहीं मिलने और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार के तहत शासन की पूरी तरह से विफलता का आरोप लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर है और भाजपा सरकार को 40% कमीशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा डबल इंजन की सरकार की बात करती है लेकिन एक भी परियोजना को मंजूर नहीं दिला सकी। मोइली ने आरोप लगाया कि एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है भाजपा शासन में, कोई रोजगार सृजित नहीं हुआ है और शिक्षकों सहित कई रिक्तियां अभी भी लंबित हैं। कर्नाटक में हर गली में भ्रष्टाचार की चर्चा है। यह पूछे जाने पर कि भाजपा मोदी फैक्टर पर निर्भर है और कैसे कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को मात देगी, मोइली ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में ऐसा होगा। उन्होंने तमिलनाडु में इसकी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। वे उसी कारक के साथ आए थे और अमित शाह और मोदी ने केरल के एक उच्च वोल्टेज अभियान चलाया लेकिन सफल नहीं हो सके। यह हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी नहीं चला। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक चुनावों के साथ भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कांग्रेस में कथित अंतर्कलह और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार दोनों में मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि भाजपा इस बारे में बात करती रही है लेकिन इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया और शिव कुमार चुनाव प्रचार के लिए एक साथ जा रहे हैं और उनके बीच किसी लड़ाई का कोई सबूत नहीं है। मोइली ने कहा कि सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं लेकिन एआईसीसी के पर्यवेक्षकों के सामने यह फैसला नवनिर्वाचित विधायकों को करना है राज्य में शीर्ष पद किसे मिलेगा। मोइली ने खुद को सीएम पद के आकांक्षी के रूप में खारिज करते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बने। मोइली, जो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, उन्होंने सुझावों को खारिज कर दिया कि टिकट बंटवारों को लेकर बड़ी सहमति दी थी।